Assalamu alaikum dear students, welcome back to my classes. This is your teacher Sabahat Hassan, and today we're gonna discuss autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Dear students, in our previous topic we talked about nutrition in living organisms, and we found out that nutrition is of two types. There are two modes of nutrition. One is autotrophic nutrition and another one is heterotrophic nutrition. तो प्यारे बच्चों, जो न्यूट्रिशन है ये दो टाइप्स का होता है. एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे पहले. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन या फूड सिंथेसाइजिंग. तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग या सेल्फ न्यूट्रिशन. सेल्फ मीन्स खुद ही, अपने आप ही. तो बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो खुद बनाता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, यानी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए. हमारे पास एक एग्जांपल है. आप देखते हो हम सब वी ऑल रिक्वायर फूड. हमें फूड की ज़रूरत सबको पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को. जैसे काऊ जो है ये प्लांट्स को खाती है, ग्रास खाती है. अगर हम टाइगर की बात करेंगे या लाइन की बात करेंगे तो ये काऊ को खाता है. इसी तरह से लेकिन ये जो प्लांट्स हैं हम इनको खाना लेके नहीं जाते हैं ना, तो ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं. ये जो प्लांट्स है ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो कैसे बनाते हैं? कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, या वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए. सो प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड बट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. The process in which green plants prepare their food from basic inorganic materials like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. द प्रोसेस इन विच सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. और ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो अब हमें ये देखना है कि ये प्लांट्स किस चीज़ से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये प्लांट्स फूड यूजुअली दो चीज़ों से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से. लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर काफ़ी नहीं होता है प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए. तो ये फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वो एनर्जी सनलाइट से आती है, और इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक पिगमेंट की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल. तो प्यारे बच्चों, जो ये फोटोसिंथेसिस है, ये पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है. ये प्लांट्स में होता है और प्लांट्स के लीव्स में होता है. यानी फोटोसिंथेसिस इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. यानी जब लाइट की मदद से कुछ बनाया जाए, फूड प्रिपेयर किया जाए, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिसको हम अदर वर्ड्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो ये फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है? लीव्स में. तो प्यारे बच्चों, प्लांट्स अपना फूड लीव्स में बनाते हैं, यानी पत्तों में बनाते हैं. तो ये जो लीव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो
स्टोमेटा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। और लीव्स में एक वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस से क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट्स में क्लोरो एक पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है ये वो पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से प्लांट हासिल करता है? जो वाटर है, प्लांट इस वाटर को सॉइल से हासिल करता है, ज़मीन से हासिल करता है, रूट्स की मदद से। जो प्लांट के रूट्स होते हैं, प्लांट की जड़ें होती है, वो इस वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब हो गया तो इस वाटर को प्लांट लीव्स तक ले जाता है। लीव्स तक कैसे ले जाता है? विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम। तो जाइलम ट्यूब्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, तो वो जाइलम इस वाटर को ले जाता है लीव्स तक। तो जब लीव्स में वाटर पहुंचता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है फूड बनाने के लिए। वाटर तो ज़मीन से आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, हवा में मौजूद होता है। तो ये जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स में लाता है। यानी गैसियस एक्सचेंज जो भी होता है स्टोमेटा से होता है, इन छोटे छोटे पोर्स से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट में, ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है इस लीव में, इसी क्लोरोप्लास्ट में पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी पूरा फूड इसी में तैयार होता है। तो क्लोरोप्लास्ट्स में कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में, उन मेम्ब्रेन्स में, उनको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं। उनमें वहाँ आपको डीपली नहीं जाना है, मैं सिंपली कहती हूँ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो पिगमेंट एक तो उसका रोल है प्लांट के इन लीव्स को ग्रीन कलर देना, ग्रीन कलर इम्पार्ट करना। और क्लोरोफिल ये जो सनलाइट है, सूरज से जो लाइट आती है लीव्स की तरफ, ये क्लोरोफिल उस लाइट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी की वजह से फिर पूरा ये प्रोसेस हो जाता है, फूड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को हम स्टार्च भी कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये स्टार्च है। तो ये जो ग्लूकोज है, यहाँ स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होता है इस प्रोसेस में। तो अब हम बात करते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या है? देखो, रिएक्टेंट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इस एरो के ऊपर सनलाइट है और क्लोरोफिल भी है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दिस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और वहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी अलग से रिलीज़ हो जाता है, O2। तो अब ऑटोट्रॉफिक आपको समझ में आ गया। ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी ये फूड बन सकता है। इट मीन्स इन डे टाइम प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, क्योंकि नाइट टाइम में तो सनलाइट नहीं होती है ना, तो प्लांट्स अपना फूड दिन में ही बनाते हैं। तो क्लोरोफिल इस सनलाइट को कन्वर्ट करता है इस इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और पहला प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो अब हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को, यानी सनलाइट की जो एनर्जी है लाइट एनर्जी, इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो H2O स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
एंड रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन मीन्स ये ऑक्सीजन को लूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन के साथ मिलके ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन माय नेक्स्ट टॉपिक वी विल टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।